सफ़र रहेगा, यहाँ पे हमारे इंजीनियर्स रहेंगे और उसके ज़रिए हम केवल ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये जो यातायात जो चलता है या सड़कें जो बनती हैं या सड़कों के ऊपर जो हमारी समस्या हैं, कौन जिम्मेवार है उनका, और वो जो हमारी जिम्मेवार हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लोग हैं क्या। भारत की जो रोड सेफ्टी की जो आंकड़े हैं वो विश्व में सबसे ऊंचे हैं। हालांकि हमारी 17% हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन मरने वालों की संख्या 23% है। और ये संख्या हमारी प्रति वर्ष बढ़ती चली जा रही है। हमने बहुत इसके अंदर कई कोशिशें करी और कई बारी हमने 2 बारी 10 साल का विजन किया, 2011 से 2020 और 2020 से 2030, लेकिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार एक पहला स्टेट है जिसने इस समस्या को बहुत गंभीरता से लिया और पहला स्टेट है जिसने ये कहा है कि हम पूरे स्टेट को एक साइंटिफिक वे से हम ट्रैफिक मैनेजमेंट को चलाना चाहते हैं। अब केवल हम सिर्फ सुरक्षा को ही नहीं देखते, हम देखते हैं सड़क जो है और ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए बेसिस है। इसी के ऊपर ही सारी इकोनॉमी बनती है, ट्रांसपोर्टेशन पे। तो आज हम इस स्टेट में ये देखना चाहते हैं कि हमारी एफिशिएंसी बढ़े, जितनी हमारी जगहें हैं वो ऑप्टिमली यूज़ हों, और फिर सुरक्षा तो बढ़नी ही चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे दोपहिया ज़्यादा हैं, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है, तो हमें जो बाकी स्टेट्स है जहाँ ज़्यादा मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट्स है वहाँ से हट के हमें कोई डिफरेंट अलग से हमें प्रोसीजर देखना पड़ेगा। तो इसीलिए ही आपने हमें आमंत्रित किया यहाँ पे, और हम एक ऑडिट करना चाह रहे हैं जो कि हमारी कैमरा टीम, हमारी मोबाइल क्रैश लैब जो है, उसमें हमारे वीडियोस के ज़रिए, हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के ज़रिए हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि समस्याएं क्या हैं। डिसिप्लिन को अगर बढ़ाना हो तो असुरक्षा की समस्याएं क्या है, तो इनके ऊपर हमारा काफ़ी ज़ोर रहेगा 1-1.5 महीना। और हम 5 शहरों में और 500 किलोमीटर का जो हमारा सफ़र रहेगा, यहाँ पे हमारे इंजीनियर्स रहेंगे और उसके ज़रिए हम केवल ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये जो यातायात जो चलता है या सड़कें जो बनती हैं या सड़कों के ऊपर जो हमारी समस्या हैं, कौन जिम्मेवार है उनका, और वो जो हमारी जिम्मेवार हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लोग हैं क्या, वो ट्रेंड हैं। तो इसीलिए हम जो उनकी ट्रेनिंग संस्थाएं जो हैं उन तक जाना चाहेंगे, उनसे मिलना चाहेंगे, उनका देखना चाहेंगे कि वो उनमें क्या कमी है जिससे कि हम उनकी कैपेसिटी बना पाएँ। इसके अलावा हमारे नियम तो हमारे भारत के मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो सबसे प्रथम है भारत का, लेकिन हमारे स्टेट के भी मोटर व्हीकल लॉज हैं, ऐसे नोटिफिकेशंस हैं जो कि हम बदल सकते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको बदलें। तो ये हमारी ज़रूरतों को देख के, हमारी समस्याओं को देख के, हमारे जो नियम हैं, हमारे जो सिस्टम्स हैं, उन सब को देखते हुए और हमारा जो ऑडिट होगा उसके ज़रिए हम एक प्रपोज़ल देंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमारे जो पिलर्स हैं, हमारे जो फाउंडेशन है ट्रैफिक मैनेजमेंट की, उसको हम कैसे ठीक कर पाएँ। उसके बारे में हमने आपको एक रिटन मटेरियल दे दिया है। इन्होंने यूएन से ले करके और फिर अपने राष्ट्रीय स्तर पर भी कई स्टेट गवर्नमेंट के साथ अपना योगदान दिया है और वहाँ की स्थितियों में बहुत सुधार हुआ है। और इसी वजह से बिहार राज्य ने इनकी सरकारी सेवाएं लेने का निर्णय लिया है। तो ये आपसे हम शेयर कर लेंगे। नाउ वी कैन गो अहेड। आज दिनांक 6 फरवरी 2024 को बिहार पुलिस
एवं यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त IRTE, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन कहते हैं, फरीदाबाद के प्रेसिडेंट एवं कॉलेज ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर रोहित बालूजा के बीच MOU हस्ताक्षरित किया जा रहा है। इस अवसर पे आप सभी का स्वागत है। इस MOU का उद्देश्य सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, प्रभावी प्रवर्तन एवं मानव बल क्षमता संवर्धन के क्षेत्र में बिहार पुलिस के लिए एक वैज्ञानिक एवं मानक प्रोटोकॉल का विकास करना है। आप सभी जानते हैं बिहार से संबंधित जो विशिष्ट आंकड़े हैं, मैं कुछ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जैसे एक्सीडेंट सिवियरिटी इंडेक्स, यानी घातक दुर्घटना प्रति 100 सड़क दुर्घटना के मामले में सिक्किम के मामले में मिजोरम के बाद बिहार का स्थान दूसरा है। यदि दूसरा पैमाना देखें फैटेलिटी रेट का, जिसको दुर्घटना मृत्यु दर यानी सड़क दुर्घटना प्रति 10,000 वाहन, इसमें सिक्किम के बाद बिहार का स्थान दूसरा है। उसी प्रकार बिहार के मोटोराइज्ड यातायात में 2 पहिया वाहन करीब 83% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 73% के आसपास है। तो बिहार की जो ये विशिष्ट चुनौतियां हैं, इसके मद्देनज़र बिहार राज्य में यातायात प्रबंधन व्यवस्था हेतु वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक रूप से, जिससे हम एविडेंस बेस्ड कहते हैं, विश्लेषण आवश्यक है, जो बिहार राज्य के लिए वैज्ञानिक एवं मानक प्रोटोकॉल बेहतर यातायात प्रबंधन करने के मामले में आधार के रूप में काम कर सके। IRTE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन, जिसके संस्थापक यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं, को मनोनयन आधार पर निम्नांकित दायित्व दिया गया है। जो पृष्ठभूमि की चर्चा मैंने की, उसके आलोक में बिहार राज्य में यातायात प्रबंधन व्यवस्था का वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक रूप से समरी ऑडिट करना। इसके तहत राज्य के 5 दुर्घटना प्रवण बड़े शहरों जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर एवं बिहार शरीफ में, और इन शहरों को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे का कुल करीब 500 किलोमीटर की लंबाई को इस समरी ऑडिट में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला परिवहन कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, NHAI और सदर अस्पताल, बिहार न्यायिक अकादमी आदि बिहार के प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण कर भी ये संस्था इनपुट हासिल करेगी। साथ ही बिहार पुलिस के लिए IRTE के विभिन्न विभागों की मदद से ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के मास्टर प्रशिक्षकों को तैयार किया जाएगा। ऑडिट के क्रम में सभी प्राइमरी और जो सेकेंडरी डाटा का संकलन विश्लेषण के पश्चात यह योजना है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक वर्कशॉप आयोजित की जाए और उसमें वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर बिहार राज्य के लिए मानक प्रोटोकॉल संबंधी सुझाव हितधारक विभागों यानी जो स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट है उनके समक्ष पेश किए जाएंगे। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रोहित बालूजा यदि आपसे कुछ कहना चाहें तो उनका स्वागत है।